गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अतिका का बर्थडे रात को बनाती है शनाया के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ईरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि शनाया ने अतिका का बर्थडे इतने धूमधाम और इतने अच्छे तरीके से बनाया और वो नहीं बना पाई। हालांकि अतिका ने आरव के साथ उसका मिलके सब कुछ क्लियर कर दिया था, एक बहुत अच्छी सी दोस्ती कायम कर दी थी। तो अद्रिका अपने फार्म हाउस में चली जाती है। तब वो वहाँ जाती है तो उसे एक साउंड सुनाई देता है, एक गाना सुनाई देता है। जैसे वो गाना सुनती है तो वो टर्न होके देखती है तो उसे ईरा दिखाई देती है और ईरा वहाँ पर आती है। वो उसे बताती है कि आरव ने, जिसने तुमने जो मैजिक की छड़ी घुमाई थी और आरव को कन्विंस कर लिया था, वही आरव ने मुझे आज यहाँ लाकर छोड़ा है। सो नाउ दिस इज योर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ईरा के ये कहने पे अतिका भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ईरा और स्पेशल बनाना चाहती थी बर्थडे को, इसलिए वो अतिका को एक रूम में जाके कैद करके चली जाती है। अब उसके आगे अतिका चिल्लाती, तुमने मुझे रूम पे क्यों कैद किया है? तुमने मुझे रूम पर क्यों कैद किया है? ईरा, मुझे बाहर तो निकालो। तब ईरा कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें निकालना तो चाहती हूँ बट ये तुम्हारा बर्थडे टाइम है और जिंदगी में तुम्हारा बर्थडे बार बार तो नहीं आता है, साल में एक बार आता है। सो आई वॉन्ट टू मेक योर बर्थडे स्पेशल। सो प्लीज इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पर अच्छे से बैठिए, तब तक मैं अपने बर्थडे के लिए कुछ धमाल वमाल कर दूँ। तभी अतिका कहती, अरे तो मुझे बाहर तो आने दो। तभी ईरा कहती, सरप्राइज नाम की कोई चीज सुनी है ना आपने, तो आप शांति से बैठो ना। जस्ट इमेजिन आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कुछ चीजें आपको अच्छे से मिले, बस यही तो सोचो। अच्छा अभी मुझे जाने दो, लेट मी जस्ट गो, बाय बाय। ऐसे करके वो आगे की तरफ चली जाती है। ईरा यहाँ से जैसे नीचे जाती है और नीचे जाके ताई से मिलती है। ताई बोलती है, क्या बर्थडे का प्लान है? तभी ताई को ईरा बोलती है, पार्टी का प्लान तो कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट हाँ कुछ धमाकेदार तो मुझे कुछ करना है। तभी वो बोलती है कि क्या धमाकेदार करना है? तो कहती है, पहले तो मुझे एक आज का पूरा खाना मेरी साइड से बनेगा क्योंकि अतिका का बर्थडे है एंड आई वांट टू मेक अ सम स्पेशल डिश। तो मुझे जहाँ तक उसके चॉइस के बारे में पता है, तो आप प्लीज़ कुछ मैं चीज़ें आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाइए जिसकी वजह से मैं ये खाना बना सकूँ। तभी हाँ, ताई कहती है, अरे घर पे वैसे भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते। तो कहती है, प्लीज़ आई वांट टू मेक अ सम स्पेशल। आप बाहर जो ड्राइवर भैया हैं आप उनके साथ जा सकती हैं और वो आपको पूरा घुमा देंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी ताई कहती है, अच्छा पापा इतनी बार प्लीज़ मत बोलो, चलो बताओ लिस्ट क्या है। तो वो पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट पहले से ही अपने दिमाग से नोट करके आती है, पहले ही उसको लिस्ट दे देती है। तभी ताई बोलती है, तुम पहले से सोच कर आई थी? तो ईरा कहती है कि हाँ, मैंने पहले से सोच के रखा था कि ये बर्थडे काफ़ी स्पेशल होना चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहती है, ओके ओके। तब यहाँ से जो ताई होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है और ड्राइवर भैया के साथ चली जाती है। तभी यहाँ पे जो ईरा रहती है वो एक फ़ोन कॉल्स करती है, वो 2-3 फ़ोन कॉल करती है और उसके बाद 2-3 फ़ोन कॉल पे, तो थोड़े बहुत फ़ोन कॉल्स के बाद उसे फाइनली एक चीज़ डिसाइड करती है वो। और जैसी वो चीज़ डिसाइड करती है उसके बाद वो वहाँ पर कुछ 5 या 10 मिनट के गैप से एक बंदा आता है और बैल डोर बजती है। जैसे ही वो बैल डोर ओपन करती है वो कहती है कि हाँ, मेरी आपसे ही कॉल पे बात हुई थी। तो वो कहता है कि हाँ, मुझसे ही आपकी कॉल पे बात हुई थी। आप ईरा गुप्ता हैं? तो वो कहती है, यस मैं ईरा गुप्ता हूँ और मैंने जैसा आपको मतलब आपको जैसे बताया था मुझे वैसी डेकोरेशन चाहिए। दिस इज़ अ पूल साइड और आप यहाँ पे पूरा डेकोरेशन कर दीजिए। तो वहाँ पे वो पूरा डेकोरेशंस करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशंस करने के लिए हो जाती है। थोड़ी देर में ईरा जो रहती है कि बाहर की तरफ जाती है, मतलब और साइड जाती है, उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए, वैसी चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ बता रही रहती है। वो डेकोरेशन वाला भी कहता है कि बट इस सारी चीज़ों में थोड़ा सा समय लग जाएगा, मतलब करीब 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो वो कहती है कि हाँ, तो अभी तो 3 बज रहे हैं ना, 3 से तुम 5-6 बजे तक कर दो। 6 बजे तक मुझे किसी भी हालत में ये चीज़ कंप्लीट चाहिए क्योंकि अभी दिन रात बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पर और ये इंदौर से काफ़ी दूर साइड फार्म हाउस है। सो प्लीज़ आई वांट कि 6 बजे तक चीज़ें हो जाएँ। तो
तो वो कहता है कि ओके मैम, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ काम, आप अब डोंट वरी। तो इस तरीके से काम स्टार्ट हो जाता है। ईरा अंदर जाती है, तब तक ताई जो रहती है आधे एक घंटे में पूरा सामान लेकर आ जाती है। तो ईरा वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हुए जाती है और ताई को बोलती है कि ताई ताई जल्दी दो, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तभी ताई बोलती है इतना सारा बना किसके लिए रही हो? तो कहती है क्यों, ये अतिका का बर्थडे है तो आप लोग खाना नहीं खाओगे क्या? सिर्फ अतिका और मैं ही खाना खाएंगे क्या? आप लोगों को मैंने कभी खाने के लिए रोका है क्या? ऑफ कोर्स यू आर माई फैमिली टाइप, तो मैं जब बनाऊंगी खाना तो मैं सबके लिए बनाऊंगी ना। तो तभी ताई बोलती अच्छा मुझे मदद तो करने दो। तो कहती है नहीं नहीं ताई, हर बार आप खाना बनाते हो, हर चीज़ करते हो, बट दिस टाइम ओनली दिस इज़ फॉर मी, तो मैं करती हूँ, तो आप प्लीज़ शांति से बैठो, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। तभी जो ताई रहती है वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है और ईरा जल्दी जल्दी खाना बनाई रहती है। ताई वहाँ पर हीरा की कोई मदद नहीं करती है, बट हाँ वो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स उठा कर देने में, थोड़ा सा देखने में कि खाना जल तो नहीं रहा है, कुकिंग की चीज़ों में बस वो ध्यान देती है। बाकी और कुछ भी अतिका करने ही नहीं देती है। वो बहुत ज़्यादा फोकसली हर चीज़ काम कर रही रहती है। इसी तरीके से पूरा खाना वाना बनने में स्पीड में सब कुछ चल रहा रहता है। थोड़ी देर हो जाती है, करीब खाना भी तैयार हो जाता है। वो बाहर जाती है, बाहर जाकर देखती है तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेशंस भी हो चुका रहता है। डेकोरेशंस भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। वो दोनों तरफ देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि डेकोरेशंस भी तैयार हो चुका है। और ये तो वो वहाँ से उठती है और वहाँ पर उनकी पेमेंट्स करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऊपर जैसी जाती है तो वहाँ पर अतिका रहती है। अतिका को वो नॉक नॉक करती है और बोलती है अतिका। तभी अतिका कहती है तुम मुझे नॉक नॉक क्यों कर रही हो? मुझे नॉक नॉक करके क्या फ़ायदा रहेगा? नॉक नॉक करने से क्या होगा? तो तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई हूँ कि प्लीज़ आप तैयार हो जाइए और आपका बर्थडे है ना, सो प्लीज़। तभी यहाँ पे अतिका कहती है नहीं, पहले मुझे बाहर तो निकालो, तुमने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा का पूरा जेल में बंद कर दिया है। तो वो कहती है कुछ चीज़ें जेल में ही अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ 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 काइंडली रिक्वेस्ट अतिका, सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। तो वो कहती है ओके ओके, तुम्हारे लिए मैं करती हूँ, ठीक है। तो अद्विका वहाँ से टर्न होती है और अपने वार्डरोब की तरफ जाती है। वो वार्डरोब की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस मिलते हैं। हालांकि वो ड्रेसेस पहले से लेकर नहीं आई थी, ये उसी का फार्म हाउस था और उसी के फार्म हाउस में पहले भी वो यहाँ पर आके बहुत सारी पार्टीज़ करती थी जब उसके लेग्स सही थे। अभी हालांकि कुछ सालों से वो नहीं आती यहाँ पार्टीज़ करने और ना किसी फ्रेंड सर्कल्स और ग्रुप को बुलाती, क्योंकि जिससे उसने मोहब्बत करी थी उसने उसे दर्द दिया था। तो यूजुअली वो यहाँ पर नहीं आती, किसी को भी नहीं बुलाती। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आज वो वही वार्डरोब ओपन करती है तो वहाँ पे बहुत सेक्सी ऐसी ड्रेस रहती है। पहले तो वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, पूरा जो रूम रहता है जो पूरी ड्रेसेस से भर देती है कि ये पहनूं वो पहनूं। फिर लास्ट में से एक ड्रेस मिलती है, वो बहुत प्यार से वो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनती है। ड्रेस पहन के बाहर निकलती है और अंदर मतलब बाहर आती है, मीन्स वो तैयार होकर आ जाती है लेकिन गेट अभी तक ओपन नहीं होता है। तभी तभी वो ईरा को फ़ोन लगाती है कि तुमने मुझे बोल दिया तैयार होने के लिए, लेकिन तुम तो खुद भी नहीं आई हो। तो ईरा यहाँ पे बहुत प्यार से स्माइल करते हुए बोलती है द वेट ना, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा समय लगता है, प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर में गेट ओपन होता है अद्विका का और वहाँ से एक खूबसूरत सी लड़की उसे वेलकम करती है। जैसी अद्विका ईरा की तरफ देखती है वो तो मतलब मदहोश बेहोश टाइप की हो जाती है और देखती रह जाती है। उसने रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी का कॉम्बिनेशन पहना था, जो उसका जो पीछे का जो क्या बोलते बैकलेस उसका ब्लाउज था। और वो देख के तो अतिका शॉक्ड हो जाती है और पूछती है बर्थडे तुम्हारा है मेरा? तो ईरा उसके पास आकर एकदम झुकते हुए अपने बालों को साइड करते हुए बहुत प्यार से कहती है बर्थडे तो आपका ही है लेकिन गिफ्ट तो मैं ही हूँ ना आपकी, तो गिफ्ट को भी तो अच्छे से दिखना चाहिए ना, ताकि जब आप अनरैप करें तो मज़ा आना चाहिए। और ऐसे बोलकर वो पीछे हो जाती है। तभी अतिका बहुत ब्लश करने लग जाती है, उसके टिम्पल्स पड़ने लग जाते हैं। वो फिर वो लोग बाहर आते हैं तो अतिका को लेकर ईरा बाहर लेकर आती है।
तभी वहाँ पर ताई वगैरह सब इतने प्यार से तैयार होते हैं और वहाँ पर बैलून्स लेके सब उसको विश कर रहे रहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलती है कि इन सब प्लानिंग में आप सब भी शामिल थे ना। तो वहाँ से ताई बोलती क्या करे, ईरा ने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्लानिंग करी है तो हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जो ईरा लेकर उसे जो स्विमिंग पूल के साइड पे लेकर जाती है, जैसे ही लेकर जाती है वो देखने लायक नज़ारा रहता है। पूरा डेकोरेशंस रहता है, हर जगह से डेकोरेट रहता है, वहाँ पर डीजे लाइट्स लगती है, हर चीज़ होती है, बहुत प्यारा सा रोमांटिक सा होता है। वहाँ 2 चेयर्स रहती है, एक बीच में टेबल रहती है और आजू बाजू वो जो बोलते हैं ना टेंट टाइप का लगाते हैं, उस तरीके से डेकोरेशंस रहता है। बहुत प्यारा डेकोरेशंस होता है, आजू बाजू थोड़े से लाइटिंग्स होती है और जैसी वो आगे चल रही रहती है जो पैरो बम्स होते हैं वो फूटने लग जाते हैं। उसका एक बहुत प्यार से वेलकम होता है पूरा वो एरिया में। और वहाँ पर इतना बड़ा एक टेबल रहती है, जिस टेबल को पूरे आजू बाजू से डेकोरेशंस किया जाए, वहाँ पर इतना बड़ा पोस्टर लगा रहता है अर्तिका का हैप्पी बर्थडे का। और वहाँ पर वो खड़ी होती है और वहाँ पर उसके बर्थडे की केक की कटिंग केक के लिए वहाँ खड़ा किया जाता है उसे। और जैसे ही वहाँ कटिंग होने लगती है तो वहाँ पर इतना प्यार से वो उसे देती है और वहाँ पर सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अद्रिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ऐसे करके सब गा रहे रहते हैं हैप्पी बर्थडे करके, सब चिल्ला रहे रहते हैं। और वो बहुत अच्छा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो अद्रिका रहती है, जब केक कटिंग करने के बाद ईरा की तरफ देखती है, क्योंकि केक उसे खिलाना रहता है तो ईरा नहीं दिखती है। तो अतिका सबसे पहले ताई को खिलाती है, क्योंकि ताई ने उसे बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो वो ताई को आराम से केक वेक खिलाती है। तभी ताई बोलती है क्यों नजरें किसको ढूंढ रही है। तो तभी अतिका कहती है जिसने ये सारी तैयारियां करी हैं उसी के ऊपर नजरें ढूंढ रही है, बट वो महारानी कहाँ चली गई है। तो कहते हैं कुछ सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए, करो। तो तभी वो कहती है कि ओके ओके सरप्राइजेस हैं मेरे लिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो सरप्राइजेस के लिए अद्रिका वो सरप्राइजेस का वेट कर रही रहती। जैसे वो टर्न होती है तो वहां पर उसे कुछ सुनाई देता है और वो रहता है ओ पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या किसने जाना। और ये जब वो गाना बज रहा रहता है, वो मतलब बज आती नहीं है, वो खुद गाते हुए जब उसके सामने आती है तो इतने प्यार से गाती है और उसके मतलब एकदम से झुकती है, उसे बोलती है हैप्पी बर्थडे अद्रिका। तभी वहाँ पर और वो उसे बहुत प्यार से बोलती है। तभी जो ताई रहती है और वहाँ के कुछ सर्वेंट्स रहते हैं, जैसे ड्राइवर भैया रहते हैं, थोड़ी बहुत मेड्स रहती हैं और ताई रहती है, वो सब देख रहे रहते हैं। तो अतिका और जो ईरा की आंखें एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलकर एक दूसरे की आंखों में ज़्यादा ही एक अलग सा ही टशन और एक अलग सा ही आंखों में वो प्यार दिखने लगता है। तो तभी ताई एकदम से बोलती है तभी अतिका और ईरा दोनों एक दूसरे की से दूर होकर एकदम ताई की तरफ देखते हैं। बोलती है जल्दी जल्दी केक कटिंग करो, तुम लोगों को खाना भी तो खाना है। जो इतना सारा खाना ईरा ने बनाया है अद्रिका के लिए। तो अद्रिका बोलती है तुमने आज मेरे लिए खाना बनाया। तो ईरा कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है अद्रिका, ऑफ कोर्स इट्स योर बर्थडे, तो ताई वगैरह इन सब के लिए भी तो खाना रहेगा ना, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
तो ताई बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो खाना हम लोग खा लेंगे, लेकिन आप यहाँ पर एंजॉय करिए, मैं सबको अंदर ही खाना खिला दूंगी। और यहाँ बाहर से मैं डोर लॉक कर देती हूँ, डोर आप अंदर से लॉक कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक इट्स योर प्राइवेट टाइम, जहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। तभी अतिका और ईरा एक दूसरे की तरफ शर्माते हुए देख रहे रहते हैं, क्योंकि ताई ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तभी वो कहती है, अतिका कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ताई, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ से ताई कहती, कम ऑन अद्विका, जस्ट एंजॉय द मोमेंट, ओके। मैं इतनी भी ओल्ड फैशन नहीं हूँ, हाँ एज में बड़ी हूँ बट इतनी ओल्ड फैशन नहीं हूँ। यू गाइस एंजॉय, चलो अपन चलते हैं। और ऐसे कह के वहाँ से जितने भी जो पूरे फैमिलीज के जो जितने भी सर्वेंट्स वगैरह जो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वहाँ से टर्न हो जाते हैं और टर्न होकर अपने अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर डाइनिंग टेबल्स रहता है जहाँ पर जो ताई है सबको खाना सर्व करती है। थोड़ी देर के बाद अतिका और ईरा एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे रहते हैं। तभी अतिका बोलती है, थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस लवली थिंग। तो कहती है ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा चले आगे। तो वो कहते हैं कि अभी और भी सरप्राइजेस है। तो कहती है अभी तो मेन सरप्राइजेस है। तो फिर वो वहाँ से उसे लेते हुए जाती है जहाँ पे वो धीरे धीरे चल रही रहती है, लेकिन हमेशा से ईरा आगे रहती है और अतिका पीछे रहती है और वो ईरा को फॉलो कर रही रहती है। तो जब वो देख रही रहती है तब पीछे से ईरा इतनी सेक्सी लग रही रहती है, उसकी पूरी की पूरी जो पीछे की वेस्ट दिख रही रहती है और वो इतनी सेक्सीएस्ट वेस्ट दिख रही रहती है, और उसका जो बैकलेस पहनना सिर्फ एक एक छोटी सी जो स्ट्रिप होती है ना वो पहनी रहती है, बाकी इतना अतिका की तो नजर हट रही रहती है। तभी ईरा एकदम से खड़ी हो जाती है और अतिका उसको देखते देखते एकदम से ईरा के पैर में टकरा जाती है। तभी वो कहती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुम क्या मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। एकदम से ईरा बोलती है अतिका को, तो अतिका कहती है, नहीं नहीं वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम रुक गई, मैं तुम्हें तो फॉलो कर रही थी। तो कहती, ऐसे फॉलो कर रही हो कि मुझे उड़ाने का प्लान है। तो कहती, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप कुछ गलत सोच रही हो। तो वो फिर ईरा एकदम से टर्न होती है और अपने बालों को साइड में रखते उसको नीचे झुकते बोलती है, सच बात तो ये है ना कि आपका मन मचल रहा है, हालांकि इतनी हॉट लड़की को देखोगी तो मन तो मचलेगा ही ना। तभी ईरा कहती है, बहुत मचल रहा है बट आई कांट कंट्रोल माय फीलिंग्स। सो और जैसे वो ये बोलती है उसके बाद वो आगे जाने लग जाते हैं, दोनों वहां पर जाते हैं। तभी अतिका देखती है कि इतना प्यारा डेकोरेशन किया रहता है और वहां पर जैसे उसने 2 टेबल्स बुक करी रहती है और उसके बाद जो वो नेट तरीके से एक मतलब ऐसे टेंट टाइप का बनाया रहता है। तो जैसे वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर एक छोटी सी मतलब एक पतली सी एक रोप रहती है, जिस रोप पे अद्विका की सारी फोटोज लगी रहती है और वो सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है, वाओ इट्स अमेजिंग। अद्विका अपना मोबाइल निकाल के सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा रहता है। वो कहती है, ईरा दिस इज अमेजिंग। ईरा उसके पास आकर बोलती है, अभी तो शुरुआत हुई है बेबी, योर बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, माई लव बर्थडे, और जब मेरे लव का बर्थडे है तो सब कुछ धमाका तो होगा ही ना। तो वो कहती है ओके। तो फिर वो अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर गरम गरम जो खाना का पूरा तैयार रहता है और वो लोग वहाँ जाते हैं और खाना खाते हैं और वो इतने प्यार से खाना खा रहे रहते हैं, इतना डिलीशियस फूड खा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे अतिका कहती है, वाओ दिस इज अमेजिंग, मतलब दिस चिकन मसाला चिकन इज ऑसम, मतलब तुमने जो चिकन कड़ी बनाई है दिस इज ऑसम। ये चिकन के जो स्टार्टर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, तुमने मेरे लिए दाल तड़का बनाया, अमेजिंग, एंड दिस बिरयानी इज ऑसम, और साथ ही साथ तुमने जीरा राइस भी बनाए, दिस इज कम्प्लीटली ऑसम, आई लव इट एवरीथिंग, दिस इज अमेजिंग। फिर तभी अद्विका कहती है, ईरा तुम क्यों नहीं कुछ खा रही हो। तो वो कहती है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। तभी अद्विका बोलती है, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें
चिकन लॉलीपॉप और ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी? तभी वो हँसते हुए बोलते क्योंकि मेरी लव को पसंद है, और जब मेरे लव को पसंद है तो मैं उसके लिए तो बनाऊंगी। तो तभी अद्विका से पूछती तुम्हें कैसे पता कि मतलब चिकन लॉलीपॉप ये सब बनती कैसे, बिकॉज यू आर द वेजिटेरियन। तो कहती है मेरे घर में सब लोग नॉन वेज खाते हैं, मुझे छोड़कर, तो मुझे बनाने की पहले से आदत है और मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। तो तुम्हें पसंद आया? तो कहती बहुत टेस्टी है अद्विका, ईरा बहुत टेस्टी है अद्विका कहती है। तो वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और काफ़ी अच्छे से खा रहे रहते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बैठते, तभी अतिका बोलती है व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो वो कहती है नेक्स्ट यहाँ से हमें आगे चलना है। तो ये लोग यहाँ से आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद वो पूल साइड पे होते हैं। पूल साइड का नज़ारा तो देखने लायक रहता है, लाइटिंग्स रहती है, बहुत प्यारे से डेकोरेशंस होता है। तभी जो ईरा रहती है वो वहाँ खड़ी रहती है। हाँ, तो अतिका को थोड़ी सी मस्ती सूझती है और उसे अद्रिका को, ईरा को एक अलग ही रूप में देखना रहता है। तो वो एकदम से उसे धक्का दे देती है और जो ईरा रहती है वो अपनी साड़ी में ही पूरी गिर जाती है वहां पर एकदम से। और ईरा का एकदम से गिरती है तब वो ऐसे ऐसे मतलब बचाओ 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 करने लग जाती है और एकदम से ऐसे करने लग जाती है। अद्विका ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है। अद्विका को लगता है कि बाप रे उसने मजाक में ही किया, तो ये क्या कर दिया, क्या ईरा को स्विमिंग नहीं आती है? ऑफ कोर्स आई एम सो इडियट, मैं तो थोड़े दिन पहले ही मिली हूँ, मैंने उससे पूछा भी नहीं क्या उसे स्विमिंग आती है कि नहीं, और मैंने उसे धक्का दे दिया। तभी अद्विका क्या करती है, अपनी जो व्हील चेयर होती है उठ के खुद ही कूदने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन उतनी देर में और वो कूदने वाली रहती है तभी वहां से एकदम से जो ईरा निकलती है और उसको एकदम से रोकती है, बोलती तुम पागल हो क्या, कहाँ कूद रही हो तुम? तो वो कहती है कि मैं कूद रही थी बिकॉज तुम पानी में गिर गई थी। और तो कहती गिरी या गिराया गया था? तो कहती ऑफ कोर्स मैंने गिराया था, बट मैंने मजाक किया था, बट मैं डर गई। तो तभी ईरा बोलती है पहले पीछे हटो थोड़ा सा। तो जब तक वो पीछे से कर रही रहती है तो व्हील चेयर एकदम से थोड़ा पीछे हो जाती है, क्योंकि उसने व्हील चेयर से एकदम खड़ी हो चुकी थी, बस वो गिरने के लिए तैयार रहती है। तो एकदम से वो व्हील चेयर एकदम पीछे हो जाती है, वो वहाँ पे गिर जाती है। तभी ईरा फटाक से उठने की कोशिश करती है, बट उसने भी साड़ी पहनी रहती है तो थोड़ा उठने में उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन वो उठती है और अद्विका को वहाँ बिठाती है। तो अद्विका के जब जो पैर रहते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और ईरा वहाँ पे उसे खड़े हुए पकड़ी हुई रहती है और कहती है कि आप ठीक हो ना? तभी ईरा काफी हॉट दिख रही रहती है बिकॉज उसकी साड़ी उसकी जब स्किन से टच हो रही रहती है वो एक अलग ही रूप दिख रही रहती है। तो वो कहती है कि क्या ही बोलूँ अब मैं। तो वो कहने लगती है कि आ, तो तभी अतिका कहती है यार तुम काफी गीली हो गई हो। तभी ईरा कहती है हाँ। तो तब जब ईरा अपने आप को देखती है तो उसकी जो साड़ी उसके ऊपर चिपक रहती है, उसका फिगर पूरा हाईलाइटेड हो रहता है और अतिका की नज़र से उसके गीले कपड़ों की तरफ जा रही रहती है। तभी ईरा जो होती है वो थोड़ा सा साइड में होती है और उछक कर बैठती है उसी के बाजू में और कहती है कि गीला तो आपने ही किया, तो मन तो मेरा ये कर रहा है कि आपको पानी में लेके आपके साथ आपको भी भिगा दूं, बट ये गुस्ताखी मैं कर नहीं सकती। तभी अद्विका कहती है हाँ ये गुस्ताखी आप कर नहीं सकती हो क्योंकि मेरे पैर ही नहीं चलते हैं, अगर पैर चलते तो मैं आपको खुद पानी में डुबो के बहुत कुछ करती। तो तभी ईरा कहती है थोड़े दिन की तो बात है, फिर तो पैर अच्छे खासे चलने वाले हैं। तभी अद्विका कहती है तुम्हें लगता है वो तुम्हारा जो डॉक्टर कुणाल वो कुछ कर पाएगा? जिस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तुम्हारे लिए जा रही हूँ मैं ईरा, बस मुझे कोई होप नहीं है। तो ईरा बोलती है तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? और मुझे अपने विश्वास पे विश्वास है, पक्का तुम्हारा लक सही होगा। और जब जब तुम मेरी लाइफ में लाइटिंग भरने आई हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे डार्क रहने दूंगी, लाइटिंग मैं भी भरूंगी। और ये बोलते ही ईरा जो रहती है वो जो एकदम से पास आती है और जो हमारी अतिका की जो जुल्फे उसकी आंखों में आ रही रहती है उसे पीछे कर रही रहती है।
अद्विका उसके इतने करीब आते हुए देखती रहती है। फिर अद्विका से भी कंट्रोल नहीं आता, वो थोड़ा सा आगे जाती है और जो ईरा के लिप्स होते हैं उस पर अपने लिप्स रख देती है और बहुत प्यार से स्मूचिंग करने लगती है। दोनों काफी डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे और उन लोगों की किस इतनी ज्यादा डीप थी कि बहुत पैशनेट तरीके से दोनों डीप कर रहे थे। तभी जो अद्विका रहती है उसका जो हाथ होता है वो एकदम से उसके नेक की तरफ जाता है और वो गीली गीली से भीगी हुई रहती है और जब वो भीगी हुई रहती है तो उसके नेक पे जो पानी फ्लोट हो रहा रहता है उस पे देख के अद्विका को अजीब सा फीलिंग होता है। वो थोड़ा सा और आगे जाती है और उसके लिप पे उसकी नेक को सक करने लग जाती है, बहुत डीपली तरीके से सक करती है। सो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है ये सब जानने के अगले कुछ एपिसोड्स में। आप मेरे पीछे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि बैकग्राउंड नॉइस में आके आप पूरा रोमांस जो उन दोनों के बीच का रोमांस है वो देखो। तो ये सब जानने के अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।